तुम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु को लगा ये भी कौन है। जब व्यक्ति भाव में आ जाता है तो उसका क्या न दे दो, फिर आशीर्वाद दिया। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्र बदन तुमरो यश गावे। और इस आशीर्वाद का फल ये है कि आज विश्व में जितनी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाई जाती है, हनुमान जी के कृत्य को गाया जाता है, दूसरे कोई हनुमान चालीसा नहीं गाई जाती। और जो फलित होती है हनुमान चालीसा से क्या नहीं मिलता है। लोग उसे क्या मिलेगा, मैंने कहा क्या नहीं मिलता है वो बताओ। नासै रोग हरै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनोकाय सोमरे जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनोग्रह तुमरे केते। सब सुख लहरी तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक को इतना सब कुछ मिल जाए और आपको लगे भगवान ने जितना हमने सोचा भी नहीं उससे ज्यादा दे दिया, आप कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये मन बड़ा खतरनाक है। मन का कोई भरोसा नहीं होता। 2-3 महीने में तो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। किसी मित्र के सुख को देख करके, किसी पड़ोसी के सुख को देख करके, किसी रिश्तेदार के सुख को देख करके मन करके अगर ये भी मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। चाहिए नहीं, लेकिन आदत है। उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और मनोरथ कोई लाए, सोई अमित जीवन, वो भी मिल जाता है। मुक्ति भी मिलती है। एक उम्र के बाद आदमी कहता प्रभु बहुत दे दिया आपने, सब सुख भोग लिया, घर में सब पूरा परिवार भरा पूरा है, तो प्रभु मुक्ति मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अंत काल रघुवर जाए, अब हाँ मृत्यु नहीं होती, नया जन्म हो जाता है। जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, वो भी मिल जाता है। भगवान मिल जाते हैं। मांगने से कितना मिलता है, मांगा हुआ मिलता है। जो आप मनोरथ करो, हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड करो, मिल जाएगा। का यही संबंध रखा है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आप। जन्म जन्म के दुख विसराम, थोड़ी जीवन में दुखी कर रहे, और जब दुख जीवन से समाप्त हो जाता है, यानी सुख आ गया, छोड़ करके जाना मत। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, कीजे नाथ। बधाई देते हुए आचार्य श्री पधारे को प्रणाम करते हुए, आचार्य श्री प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, उत्सव में हम सब आज का उत्सव मना रहे हैं। आज छठा नवरात्र है। षष्ठम कालीति च सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम। जब 9 दिन हम माता जी की उपासना करते हैं, नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, 9 दिन तक पूजन करते हैं, तब 9वें दिन हमारे आपके जीवन में राम का जन्म होता है। रामनवमी मनाते हैं। और रामनवमी जब ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसलिए आप और हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करते हुए
बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। चमक ये चमक फुलवन समर, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मोरा सजन हूँ तोरी, तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी, तू है मोरा सजन, मोरा सजन मैं हूँ तोरी। तालियां तालियां बजाकर। तू मेरा मैं तेरा, मुझे सहारा तेरा। तू मेरा मैं तेरा, मुझे सहारा तेरा। तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा। मुझे अपनी शरण में रखना, मैं तेरा तू मेरा, तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी। तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी। अब लाज बलम रखियो मोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे जित जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे जित जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। बाबा है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जोगन धाम तोरी मैया, कहे जोगन धाम तोरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रूके धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन मामा है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये चमक फुलवन बाबा है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी हुई बात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत के हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये चमक सरकार तुम्हीं से है। मैं भूल गई कुछ भी कहना, मैं भूल गई कुछ भी कहना। कोई प्रीत में रोवत है नैना, कोई प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन मखुमार तुम्हीं से है, अखियन में तुम्हार तुम्हीं से है। दिलकश तेरा नक्शा है, जिसमें मुझे देखा है, वो जान से भारी है। जो देश
लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, चमक ये दमक भुज सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा, खलाहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। इसका पंचम सोपान है, भाव और भक्ति के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। और हम सब हापुड़ की इस पावन भूमि को छोड़कर मानसिक रूप में रामेश्वरम के समुद्र के तट पर बंदर भालू के रूप में चले, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान राम के बंदर भालू और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां आदि शक्ति जगदम्बा मां जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब हनुमत डटे रहो आसन पर, जब कथा राम की हो, जब कथा राम की हो, जब कथा राम की हो, कथा राम की हो। 8:30 और 9:15 के बीच में अपनी फ्लाइट वापस ले आए। ऐसी प्रार्थना भी करो, क्योंकि अभी से ही पढ़ने गिनने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, कितने पढ़ने हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदर भालू की सेना समुद्र के तट पर बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है, लंका बनी जाए कौन। कोई बंदर खड़ा हो, बोले 40 योजन तक मैं जा सकता हूँ, किसी ने कहा 60 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 70 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 90 योजन तक मैं जा सकता हूँ। सबको पता था रावण की लंका 100 योजन पर है, सब जानते थे। रावण के लंका की व्यवस्था ऐसी थी कि रावण की आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये रावण की लंका थी, तो जाना कोई नहीं चाहता था, लेकिन सबने सोचा, अपने मित्र मंडली में बैठे हैं, ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बताओ ये कुछ कर ही नहीं सकता, ताकत तो बतानी है और जाना भी नहीं है। तो सबने निर्णय कर लिया था कि 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना ही ना पड़े। हम सब भी यही करते हैं, चाहे घर में हो चाहे कहीं अपनी मीटिंग में हो, बोलते जरूर रहते हैं, एडवाइस जरूर देते रहते हैं, लेकिन करना धरना कुछ नहीं होता। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हुए और बोले, बलि बांधे सी प्रभु बाढ़े यहू। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि बांधे सी प्रभु बाढ़े यहू, सोतन भरण न जाए, उभय धरी महादीनी सात प्रदक्षिणी धार। के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, जामवंत जी ने कहा, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी।
तब मैं युवान था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, 100 योजन भी जाना मुश्किल है। बैठ गया तो खड़े क्यों हुए थे? चुपचाप बैठे रहते, बोलना जरूरी है, आज भी बोलते हैं। जामवंत जी बैठे, अंगद खड़े हो गए, सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान। बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। जब ऐसी बात अंगद के मुख से निकली तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी बोलने वाले नहीं थे, ताली बजाने लगे। चलो, एक तो निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। तब अंगद ने कहा, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिर दीवारा। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जाने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आने की है। अभी तक सबको जाने की दिक्कत थी, वो आने की दिक्कत हो गई। बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, वो भी भाग रहा है। तब अंगद की शक्ति को हम जैसे बंदर चुनौती दी कि अंगद जी, यदि आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या दिक्कत है? रावण से डर लगता है? तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा नहीं, सुना जरूर है कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे तो। और ये प्रसंग केवल मैं इसलिए बोलता हूं कि आज जितने माता पिता अपने अंगदों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, सोचते हैं पढ़ के बाहर कछु फिर दीवारा। पहले घर में 6-7 बालक होते थे, 2-3 चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज होता ही एक है, और वो भी गया तो आपके पास क्या बचा? जिय संशय कछु फिर दीवारा। इसलिए जामवंत कह, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ, सुंदरकांड की कथा जब आप सुनेंगे तो आप सब ही करना। इसलिए जामवंत जी, आप बताओ हमें से ऐसा कौन सा बस कौन? तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी को सबसे पीछे बिठा करके रखा गया। जिसके पास लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट दोनों था, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसको पीछे बिठा कर रखा है। और हनुमान जी वहीं बैठे थे। और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सब बोल रहे थे, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, मैं 70 योजन जा सकता हूँ। था कुछ भी नहीं। जब किष्किंधा से सारी सेना आई है समुद्र के तट पर, तो सभी ने राम जी को प्रणाम किया जाकर के। अंत में जब हनुमान जी प्रणाम करने गए तो राम जी ने अपने पास बुला करके हनुमान जी को चिट्ठी और मुद्रिका दोनों दी सबके सामने। ये था वीजा और पासपोर्ट। और कहा था कि जानकी मिले तो मेरा बल बताना, फिर विरह बताना और जल्दी वापस आना। तो जाना तय किसका हुआ था? तो ये सबके सामने हुआ था। तो जाना तय तो हनुमान जी का हुआ था। तो जितने बंदर भालू थे तो हनुमान जी के साथ ही लोग थे। तो कहना तो ये थे कि हनुमान जी, रावण की लंका में जाना तय हुआ है, जहां ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते। आप बताओ हम आपकी क्या मदद करें? कहो तो हम चलते हैं। मदद करना तो दूर, सबको तकलीफ हो गई। चिट्ठी मुद्रिका इनको क्यों दी, हमको क्यों नहीं दी? इसलिए सब विरोध कर रहे थे हनुमान जी का। हनुमान जी वहीं बैठे थे, उनके सामने बोल रहे, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, मैं 70 योजन जा सकता हूँ, मैं 90 योजन जा सकता हूँ। इसका मतलब कोई नहीं चाहता था कि हनुमान जी जाएं। इसका अर्थ आपके जीवन की उन्नति और तरक्की को देख करके ईर्ष्या करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं होते, हमारे अपने ही लोग होते हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। वही आपका विरोध करते हैं। हनुमान जी के सामने ही सब लोग बोल रहे थे मैं 40 योजन जा सकता हूँ। हनुमान जी बीच में खड़े होकर बोल सकते थे, जाना मुझे है, चिट्ठी मुद्रिका मेरे पास है, आप सब जाने की बात कर क्यों रहे हो? लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, केवल सुन रहे थे। इसका अर्थ जहाज में अपने ही लोग
आपको बीच में बिठा करके आपका अपमान करें और उसको आप धैर्य से सुन सको, इतना सुनने का धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हो गया है। आज हम सुन नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी घर में जाओ, थोड़ी देर बातचीत करो, एक लाइन निकल के आएगी, हमारी कोई सुनता ही नहीं। हर घर की समस्या है और इसलिए आज हर व्यक्ति अपने दिल में घुट रहा है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज घर में सुनने वाला कोई नहीं। और इसीलिए आज हर घर में हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। लड्डू तो पहले भी खाते थे, पहले एक नहीं खाते थे, 1 किलो खाते थे, तब तो किसी को शुगर नहीं हुई। आज क्या हो गया? और इतना जिम कर रहे हैं, इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, इतनी गोलियां खा रहे हैं, लेकिन शुगर कम होने को राजी नहीं है। क्योंकि शुगर लड्डू खाने से नहीं, जो दिल में घुट रहा है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज उसकी वजह से शुगर हो गई। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आज आपसे भी करता हूं कि संध्या काल को पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठे, अपना मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो, 1-1.5 घंटे के लिए ऑफिस का लैपटॉप बंद करो और रोज बैठ के पूरा परिवार एक ही कमरे में बातचीत किया करो। रोज बात करो। आप 6-8 महीने करके देखिएगा, फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके घर आ जाएंगे। करके देखिए। कोरोना में 2 साल तक पूरा परिवार साथ में रहे, सब साथ मिलकर के खाना बनाते थे, साथ मिलकर झाड़ू पोछा करते थे, सफाई करते थे। जो घर आज लाखों लाख रुपए में नहीं चल रहे हैं, वो समय 50-25-30 हजार रुपए में चल रहे थे। घर में राम राज्य आ गया था। उस समय आप बताओ, कभी किसी ने अपने घर में किसी को गोली खाते हुए देखा? कोरोना का कोई इलाज नहीं था। काढ़ा पियो, हनुमान चालीसा करो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। तो बाकी सारी बीमारियां जो आज चल रही हैं, ये कहां चली गई थी? तो घर की सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं, एक रोज बैठ के बातचीत किया करो, सब साथ मिल करके, खुद बना करके, सब मिलजुल करके भोजन बनाओ, बना करके एक दूसरे को खिलाओ। बाहर का खाना बंद करो, बीमारी खत्म। शक्ति को जागृत कराया, कहा बल बुद्धि विज्ञान के निधान है, जगत का ऐसा कौन सा काम है। हनुमान जी, आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, राम काज लगे तब अवतारा। हनुमान जी को बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि यदि परमात्मा ने, यदि राम जी ने अपने काम के लिए इतने बंदर भालू हुए मेरा सिलेक्शन किया है, तो कुछ सोच समझ करके सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। अब राम जी ने अगर अपने काम के लिए मुझे चुन ही लिया है, तो अब तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण। हनुमान जी बार बार गर्जना करने लगे, हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, ऐसा लगा समुद्र के तट पर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया। जामवंत जी को कहा, आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं। ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठी है।
ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूँ जामवंत जी, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उचित सिखावन दो, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। जामवंत जी से पूछा। सुंदरकांड का पहला सूत्र जीवन में सुनना आना चाहिए। दूसरा सूत्र अपने घर में बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, युवाओं के लिए खास बताया है। जीवन डिग्रियों से नहीं चलने पास होता है, उन्होंने जीवन जी करके देखा है। आपकी क्या राय है, वो आपको सही सलाह देंगे। एक घर के बड़े ही लोग होते हैं जिनको कि हमारे भी सुंदरकांड का सूत्र है। जामवंत ने हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना है। जामवंत ने कहा किसी को हाथ भी नहीं लगाना। आज का समय होता तो हनुमान जी ने स्वीकार किया जैसा आपने कहा। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व लिखा है भवभीष रघुनाथ जस जिनके सकल मनोरथ सिद्धि करे कृष्णार। उनके जीवन के समस्त मंगल में मनोरथ भगवान पूरे करते हैं, कोई भी मनोरथ हो। हनुमान चालीसा में भी लिखा है और मनोरथ जो कोई लावे सोई हम श्याम। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, काम कोटि शोभा अधिक। सुंदर छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे साथ खड़े हो गए। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक, जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है। ऐसे ही भगवान का नाम जब कान से अंदर जाता है तो मन के सारे विकार मर जाते हैं। ऐसे भगवान को सुंदर, भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन चीजों का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। भगवान एक है, भगवान के नाम पर रूप अनेक हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण अनेक हैं। भगवान पर संदेह मत करो, भगवान का भरोसा करो, ऐसा बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचंद्र मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शामश्यम हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नामयन्तरात्मा भगवतीं प्रयच्छन् पुंगव निर्भरान्मे कामाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वासुदेवं नमामि। श्री हनुमान जी को अंत में प्रणाम किया है, हम आप भी करें। जय 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 राम जी। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। सर तिलक लगाए मेरे राम जी, सर तिलक लगाए मेरे राम जी। सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। भले वाले मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी
मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हमारे जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। कहते हैं सबको माता चले करनी है माता बारे बारे लक्ष्मी सवारी तरीके पवन सने बलवारी ना कोई संभाली जय जय राम जय जय राम जय जय राम। तुलसा नाम है माता बढ़े आई कहीं के माता राम कार्य कर में आओ सीता है कोई सुनाओ हरे उतर दे जाना बस सोई नहीं भगवाना सोरे उजल मुक्ते में उतर कौन भक्ति द्वारे सतियो जन्मे आनंद की नाद लगो कौन सुनीना कोई संजय का बड़ा बुद्धिमान कर्म तोड़ में पावा आशिक तेरी नहीं तो हर चले हमारे जीव जगत के गम उड़ाए जग लोक चंदे बरसाए जीवन को आकुंजन कचरी मनोभा गिरवर श्रीलंका देखे की कहीं न जाए अत दुर्ग विजेती कोटि गण धर्म विनाशा जय सिया राम 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 जय सिया राम। नरनाग दुर्गंधर्व कन्या रूप कोई बड़ो हरि को तो ये कंतर जय रघुवीर सत्य सत्य चरित अदरक रूप चलो नगर करो Hare Krishna
देख मन ही मन कीन प्रणामा कृष्णतम शीस जटा सुंदरकांड में पहली बार मां जानकी का प्रवेश होने जा रहा है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे हैं। सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके सिंहका को मार करके लंकापुरी पहुंचे। लंकनी की बुद्धि को दीक्षित किया, विभीषण को मंत्र दिया, अशोक वाटिका में पधारे। दूर से मां के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया है। हम और आप दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठा करके भाव श्रद्धा के Hare
सबके बैग में करते मेरे पास से एक भी काटना पूछ बुझाई खोहिशम
हनुमान जी ने उलट पलट करके पूरी लंका का रूप धारण करके जाके चुपचाप खड़े हो गए। पूंछ बुझाई खोहि शम और धरि लघु रूप बहोरी। और माता जी के आगे ऐसे खड़े हो गए कि जैसे कुछ किया ही ना हो, कि कहीं पूछ ना ले, इसलिए हनुमान जी ने बात ही पलट दी। माता जी को सीधे सीधे जाके कहा, माँ मैं वापस जा रहा हूँ, ताकि माँ पूछे नहीं, पूछने का टाइम ही नहीं दिया। मैं वापस जा रहा हूँ माँ, आप मुझे कोई निशानी दो ताकि मैं प्रभु को जाके बताऊं कि मैं आपसे मिल करके आया हूँ। माँ तो मोहिनी जय कछ दीना जैसे रघुनायक दीना, तुम राम अवतार तुम रहो, हर समेत बहुत दुखमयो। दीन दयाल के संभाले, हरो नाथ भक्त छुड़वाले। सत्कथा सुनालो, मानव ताप कोई संभालो। मास रत बांधा तुरा, तो पर कोई नियत नहीं पावा। कोई बातों प्राणा तुम होता भक्त भगवाना, तोरे देख शीतल भई छाती, तुमको कोई तोराती। सुतई समझाए करी, जनक कमल सिरनाए कभी, कमल नाम करी। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का लखन लाल जी का प्रवेश होने जा रहा है। हनुमान जी लंक दहन करके मां की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस पड़े। सभी बंदर भालुओं ने समुद्र के तट पर हनुमान जी का स्वागत किया है। प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां भगवान राम लखन लाल जी चातुर्मास कर रहे थे। पहले सुग्रीव से मिले, समस्त कथा सुनाई, सुग्रीव को साथ लिया। और जब प्रभु राम ने अपनी ओर आते हुए सभी बंदर भालुओं को देखा प्रसन्नता से, राम जी को लगा काम पूरा हो गया। इस फटिक शिला बैठे दो भाई, श्री राम इस फटिक की शिला पर विराजमान हुए। लखन लाल जी धनुष बाण लिए पीछे खड़े हैं। ऐसे रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के सभी बंदर भालुओं ने साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का